हेलो फ्रेंड्स, लूसेंट ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का ये सेकंड चैप्टर सौरमंडल का फोर्थ और लास्ट पार्ट है, जिसमें हम बचे हुए 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित है, यानी सूर्य से भी सबसे अधिक है और पृथ्वी से भी सबसे अधिक है। तो ये हो जाएगा नेपच्यून, ऑप्शन सी। वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है, यानी सबसे लंबा जो वर्ष है, जैसे पृथ्वी पर एक वर्ष कितने का होता है, 365 दिनों का, तो सबसे दीर्घतम वर्ष है वह कहाँ पर होता है, ये आंसर हो जाएगा नेपच्यून पर। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह यानी सबसे बाहर का ग्रह, इस तरह देखिए यहाँ पे सूर्य हो गया, तो एक एक करके चारों ओर ग्रह है, तो सबसे बाहर का जो ग्रह है सौरमंडल में वह कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपच्यून। यम अथवा कुबेर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। यम अथवा कुबेर प्लूटो की खोज सन 1930 ईस्वी में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा किया गया था, ये हो जाएगा क्लाइड टॉम्बैक, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, बाकी के वीडियो का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप शिक्षा सेंटर या फिर फेसबुक ग्रुप, दोनों का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़िए और आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है। जैसे देखिए परिक्रमण में आपको पृथ्वी को कितना समय लगता है, 24 घंटे, लेकिन परिभ्रमण में 365 दिन लगता है। ठीक है, तो किसको बराबर समय लगता है, ये हो जाएगा चंद्रमा, ऑप्शन ए। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाती है, इंपॉर्टेंट है, रात की रानी किस खगोलीय पिंड को कहा जाता है, ये हो जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह पर उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है, जो हमें देख पाते हैं चंद्रमा का जो भाग है वह कितना परसेंट है, पूरे एक्चुअल में जो चंद्रमा है और जो हम दिखते हैं वह कितना परसेंट है, तो ये 59% ही हम देख पाते हैं। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है, ऑप्शन देखिए। आप अपना आंसर भी साथ साथ गेस करते जाइए ताकि आपको पता चले अपने प्रिपरेशन की लेवल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर को क्लेवियस के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है, ये हो जाएगा सीस लूनर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा। चंद्रमा जो है बुध का पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, इजी क्वेश्चन, चंद्रमा। टाइटन किसका है, शनि का है। डिमोस बृहस्पति का, याद रखिएगा, वो भी पूछा है। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, ये हो जाएगा चंद्रमा पे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, आंसर गेस कीजिए अपना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लगभग 27.3 दिन। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है हमेशा, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है, ये हो जाएगा 2 सेकंड से कम। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, आंसर होगा चंद्रमा। बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, एसएससी में पूछा गया है। अगला देखिए, आकाश का सबसे चमकदार तारा, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा गया है, आकाश का सबसे चमकदार तारा, तो हो जाएगा सीरियस। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है, आंसर होगा 76 ईयर। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये हो जाएगा
5 5 देखिए सब जगह 4.5 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कितना समय एक्चुअल में पूछ रहा है, वर्ष में, घंटा में, दिन में। गेस कीजिए अपना आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4.5 वर्ष। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित हैं, उनको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन डी। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, देखिए सेम क्वेश्चन को अलग प्रकार से यहाँ से पूछ दिया गया कि क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच पाए जाते हैं, तो हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन सी। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा सीरस। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि? इसका कारण आपको बताना है। देखिए यूपीएससी में पूछा गया, काफ़ी ही टफ क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भौज्य दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूरक्षिप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टान एवं मलबे से हैं। सही है, ये पहला तो सही हो गया। दूसरा देखिए, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा, ये भी सही है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि के मध्य स्थित है, गलत है। बृहस्पति और मंगल के बीच स्थित है, पीछे हमने देखा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। पहला और दूसरा कथन सही है। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होती है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इजी है, सबको पता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम का प्रेशर से या फिर कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्योंकि जो ऑप्शन होता है लगभग सारे सेम ही होते हैं। ठीक है, तो 176वां का जो आंसर है आप अपना गेस कीजिए कौन सा सही होगा। इसका सही होगा ऑप्शन बी। जब सूर्य और पृथ्वी के चंद्रमा बीच में चंद्रमा आ जाएगी तो सूर्य ग्रहण होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट है। पूर्ण सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सूर्य का किरीट यानी कोरोना दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? ये हो जाएगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब पाई जाती है? जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है, जब अमावस्या का दिन होता है या फिर जब पूर्णिमा का दिन होता है। तो इसमें तो पहला दूसरा कथन सही हो गया और तीसरा सही हो जाएगा, तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? देखिए अमावस्या को लगता है और पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण, अमावस्या को चंद्र ग्रहण, तो एक कैलेंडर वर्ष में मैक्सिमम जो ग्रहण होगा वह कितना होगा? तो 7 हो सकते हैं मैक्सिमम। डायमंड रिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायमंड रिंग की घटना किस दिन होती है? ये हो जाएगा सूर्य ग्रहण के दिन। ऑप्शन सी। अगला है, सीजीगी क्या है? इंपॉर्टेंट है ये आपका सीजीएल एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, सीजीगी क्या होता है? ये हो जाएगा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में जो स्थिति होती है उसी को सीजीगी कहा जाता है। यहाँ पे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, मतलब तीनों सीधा 180 डिग्री के लाइन में जब आते हैं तो वह सीजीगी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण का कारण क्या होता है? सूर्य ग्रहण का कारण क्या हुआ? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आया, लेकिन चंद्र ग्रहण कैसे लगता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर होगा जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगती है। अगला देखिए, चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? इजी क्वेश्चन, पूर्णिमा के दिन। अगला है मिलाने के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चारों मिलाने के लिए आपको, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? साइज के हिसाब से यहाँ पे पूछ रहा है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो ये हो जाएगा बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान का ग्रह तो हो जाएगा शुक्र, और सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहा जाता है? ठीक है, इंग्लिश नेम यहाँ पे पूछ दिया। शुक्र ग्रह का एक और नाम क्या है, ये भी आपको पूछ सकता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी वीनस।
सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कभी कभी मीटर में पूछ देगा, कभी माइल में पूछेगा, ठीक है। तो अलग अलग ढंग से पूछता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 150 गुने 10⁶ किलोमीटर। ग्रह क्या है? ग्रह क्या है? आंसर होगा ऐसे आकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं, तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है वह चंद्रमा बृहस्पति के पास है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखिए, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम कौन सा है? मंगल की परिक्रमा कक्ष में सबसे पहले कौन सा देश गया था? आंसर हो जाएगा भारत। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में सजाएं। देखिए, हमने हर पार्ट में आपको बताया है कि दूरी के हिसाब से बढ़ते और घटते क्रम तथा आकार के हिसाब से आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। हर बार अलग अलग ढंग से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा इसमें हो जाएगा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस और फिर पृथ्वी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र ट्विन प्लैनेट कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, सूर्य का जो बाहरी परत है उसको कीट यानी कोरोना के नाम से जाना जाता है। ब्लू मून की घटना कब होती है? इंपॉर्टेंट है भी, काफ़ी बार पूछा गया है। ब्लू मून परिघटना कैसे होता है या फिर कब होता है? आंसर हो जाएगा एक माह में जब 2 पूर्णिमा हो तो उसको ब्लू मून की परिघटना कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके अमाप यानी व्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रमित है? तो यहाँ पे साइज पूछ दिया है, ठीक है। इनडायरेक्टली व्यास मतलब क्या हो गया? साइज हो गया। तो आंसर गेस कीजिए, इसका सही कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी और यूरेनस। अगला है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है बसंत विषुवत 21 मार्च को होता है, ये तो सही है। दूसरा है उत्तर अनयांत 22 दिसंबर को होता है, ये भी सही है। शरद विषुवत 23 दिसंबर, गलत है, 23 सितंबर। दक्षिण अनयांत 21 जून, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा कथन सही है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? ठीक है, इस तरह का नहीं है बल्कि इस तरह का है, ठीक है। तो ये मार्ग जो है प्रूफ किया गया था किसके द्वारा? केपलर के द्वारा। ऑप्शन ए। भूपृष्ठ के 3/4 भाग में क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल। उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आंसर होगा पृथ्वी, ठीक है। 150 गुने 10⁶ किलोमीटर को कन्वर्ट कीजिए तो मिलियन किलोमीटर होगा। सेम इनडायरेक्ट वे में पूछा गया है। विश्व में कितने धरातल में पानी है? लास्ट प्रश्न, ठीक है, सौरमंडल चैप्टर का। तो विश्व में लगभग कितने % पानी है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 70% जो भूभाग का एरिया हुआ धरातल में पानी है, ठीक है। ये आपके लिए प्रश्न है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? कमेंट कीजिएगा जरूर इसका आंसर, ठीक है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? अगर आप सही से वीडियो देखे होंगे तो बिना आप सोचे इसको सही कर पा रहे होंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चाहती हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो शिक्षा सेंटर को टेलीग्राम और यूट्यूब पर जाकर के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।